दोस्तों, चीन अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना रखने वाला चीन एक बार फिर उसकी साजिश के तहत खड़ा दिखाई दे रहा है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा विवाद के कारण दोनों देश 1962 में युद्ध के मैदान में भी आमने सामने खड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीमा पर मौजूद कुछ इलाकों को लेकर विवाद है, जो कभी कभी तनाव की वजह बनता है। चीन के लिए लद्दाख तो बहाना है, दरअसल कब्जा त्वांग पर पाना है। यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी लेकर आया है एस्पायर, जो कि एक फ्री टेस्ट सीरीज है सिविल सर्विस प्रिपरेशंस के लिए। ये मॉक टेस्ट ऑल इंडिया टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्यूरेटेड है, जहां पे आपको एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगी, आपके प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन होगा और आपको ये पता लगेगा आपकी प्रिपरेशन कहां पर है। ये टेस्ट 25 नवंबर को होगा, जहां पे प्रीलिम्स पैटर्न पे बेस ही आपका टेस्ट होगा और 30 को जो टेस्ट होगा वो सीसैट पेपर पे बेस होगा। अनअकैडमी आपको रिवॉर्ड भी करेगा इस टेस्ट में, जहां पे जो टॉप 3 रैंकर्स हैं उनको यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और टॉप 50 रैंकर्स को एक्साइटिंग प्राइजेस। अब आप इस टेस्ट के लिए किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं? पहला, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है ऐप पर, जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको यूज करना है और एनरोल करना है, एंड यू आर ऑल सेट फॉर द टेस्ट। त्वांग भारत और चीन के बीच विवाद की अहम वजह है। जब जब देश का कोई बड़े नेता या विदेशी ब्यूरोक्रेट अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है, तो चीन को इससे बड़ी आपत्ति होती है। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अरुणाचल प्रदेश का दौरा हो या 2016 में उस वक्त के अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा का दौरा हो, या फिर खुद दलाई लामा का अरुणाचल प्रदेश का दौरा हो। दरअसल चीन के मन में त्वांग को लेकर क्या चल रहा है, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल साल 2017 की बात है, जब बीजिंग की एक मैगजीन को चीन के पूर्व विशेष प्रतिनिधि दाई बिंगुओ ने इंटरव्यू दिया था। उस दौरान दाई बिंगुओ ने भारतीय सीमाओं के संबंध में कहा था कि यदि भारत चाहे तो वो चीन के साथ सीमा विवाद का हल निकाल सकता है। दाई ने कहा था, अगर भारत देश के पूर्वी छोर पर स्थित त्वांग क्षेत्र को चीन को सौंपने के लिए राजी हो जाता है, तो चीन भी भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित अक्साई चीन में अपने कब्जे का हिस्सा भारत को दे देगा। दाई का यह बयान उस वक्त आया था जब आतंकी मसूद अजहर एनएसजी में भारत की सदस्यता और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर भारत और चीन आमने सामने थे। बात करें दाई की शर्त की, तो भारत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसी भी कीमत पर त्वांग क्षेत्र को चीन को नहीं सौंपेगा, क्योंकि ये क्षेत्र भारत की पूर्ण संप्रभुता वाला क्षेत्र है। चीन ने इससे पहले भी 3 बार सीमा विवाद को लेकर इसी तरह के बेबुनियादी सुझाव पेश किए थे और भारत ने हर बार चीन के प्रस्ताव को ठुकराया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना गया है और हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है। चीन तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बताने लगा। दूसरों की जमीन को खुद का बताना चीन के लिए कोई नई बात तो नहीं है। यही वजह है कि चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत कहता है। शुरू में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से त्वांग को लेकर चीन दावा करता था। यहाँ भारत का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है, लेकिन चीन इसे खारिज करता है। चीन का कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है, जबकि हकीकत में तिब्बत कभी चीन का था ही नहीं। कभी एक अलग देश तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया था। 1950 के दशक के आखिर में तिब्बत को अपने में मिलाने के बाद चीन ने अक्साई चीन के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने अधिकार में कर लिया था। ये इलाके लद्दाख से जुड़े थे। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए साल 1960 में चीन के प्रीमियर जियो इनलाई ने भी एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता और अक्साई चीन पर चीन के कब्जे को मान्यता प्रदान की गई थी। इस शानदार प्रस्ताव को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया था। नेहरू के इस फैसले के बाद भारत के प्रति चीन का हौसला बुलंद हो गया। हालांकि भारत ने जैसे ही विकास की रफ्तार पकड़ी, तो पश्चिमी सीमा को भारतीय क्षेत्र के रूप में अंकित करना आरंभ कर दिया और इसे ही मैकमोहन रेखा नाम दिया गया। इस मैकमोहन रेखा के निर्धारण के फलस्वरूप देश के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न हिस्से के रूप में शामिल किया गया। चीन चाहता था त्वांग उसका हिस्सा रहे, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम है।
अरुणाचल को लेकर 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था। अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन 1962 में युद्ध जीतकर त्वांग से पीछे हट गया। इसके बाद से भारत ने पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। दरअसल चीन की निगाहें शुरू से ही अरुणाचल प्रदेश और बौद्ध मठ त्वांग पर रही हैं। चीन त्वांग को अपने साथ लेकर तिब्बत की तरह ही प्रमुख बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। वो त्वांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है। उसका दावा है कि त्वांग और तिब्बत में काफी सांस्कृतिक सामान्यताएं हैं। त्वांग मठ को एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी कहा जाता है। अरुणाचल को अपना हिस्सा मानने की वजह से ही वो दलाई लामा, भारतीय प्रधानमंत्री और दूसरे शीर्ष मंत्रियों के दौरे का विरोध करता रहा। इस राज्य के लोगों को स्टेपल वीजा जारी करने के चीनी फैसले का भी काफी विरोध हुआ था, लेकिन चीन अपने रवैये पर कायम रहा। इस राज्य पर चीन के दावों में कोई कमी नहीं है। उसने साल 1951 में तिब्बत पर कब्जा किया था, जबकि साल 1938 में खींची गई मैकमोहन लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। त्वांग भारत के लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए भारत उस पर किसी भी सूरत में कब्जा छोड़ नहीं सकता। त्वांग के कब्जे में आने पर ही चीन देर सवेर पूरे राज्य पर अपना दावा ठोक सकता है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण त्वांग की सीमाएं तिब्बत और भूटान से मिलती हैं। इसी वजह से चीन ने भूटान के साथ सीमा विवाद को तूल देते हुए उसके साकटेंग वन्यजीव अभयारण्य पर दावा ठोक दिया। ये इलाका त्वांग से सटा है। इस इलाके पर कब्जे के बाद चीन सीधे असम तक पहुंच सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीन की मंशा लद्दाख में भारत को उलझाकर अरुणाचल प्रदेश और खासकर त्वांग पर दबाव बनाने की है। हाल के दिनों में सीमा पर उसकी ओर से तैनात मिसाइलें और बख्तरबंद टुकड़ियां उसकी इस रणनीति का सबूत है। जानकारों का कहना है कि भारत को चीन की रणनीति का जवाब देने के लिए ठोस नीति बनाकर आगे बढ़ना होगा। अरुणाचल पर कब्जे की चीन की मंशा को और रणनीति को समझते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है।